हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बैटरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास बैटरीज क्या होती हैं, प्राइमरी बैटरीज कौन सी होती हैं, सेकेंडरी बैटरीज कौन सी होती हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था कि हमारे पास जो कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, उनके बारे में हम डिस्कस किया था। एंड साथ में हमारे पास जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम किस तरीके से एक अननोन रेजिस्टेंस को मेजर आउट कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स गो। Batteries is the arrangement. Batteries is the arrangement of electrochemical chemical cells that are used. हम कह सकते हैं that are used as a source of used as a source of uh, direct electric current at constant voltage. ये भी इम्पोर्टेंट है कि कांस्टेंट वोल्टेज दे। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास घर पे आपने देखा होगा सेल्स पड़े होते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास घंटे का सेल है, तो वो क्या है कि आपने देखा होगा कि वो उस पे लिखा होता है 1.5 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि वो कॉन्स्टेंटली 1.5 वोल्ट ही रिलीज करता रहेगा। और उसमें क्या होता है एक्चुअली एक केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब होता है यानी केमिकल जो रिएक्शन हो रही है उसके अंदर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। और केमिकल रिएक्शंस क्या कर रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। क्या प्रोड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। और इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो रहा है, हमारे कांस्टेंट वोल्टेज मिल रही है। क्या मिल रही है, कांस्टेंट वोल्टेज। और हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज्ड इन डिफरेंट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। जो हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं हम उसमें उनको यूटिलाइज कर। ओके, अब कुछ कंडीशंस हैं कि हमारी जो एक्चुअली जो हमारा सेल है, जो हमारी बैटरी है, वो कुछ कंडीशंस को फिल करनी चाहिए, तभी हम उसको कंसीडर करते हैं एज ए बैटरी। एक तो वो बहुत ज्यादा लाइट हो, कॉम्पैक्ट हो, क्या हो, लाइट हो और कॉम्पैक्ट हो। और इसी वजह से इजीली उसको क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट। ओके, सेकंड, दूसरा उसकी जो लाइफ स्पैन हो वो क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, रीजनेबली लाइफ स्पैन इज लॉन्ग। ठीक है, वो क्या हो, और एक्चुअली ऐसा हो कि अगर उसको यूज करने के बाद वो डेड हो जाए तो वो क्या हो, कोई कोज ना पहुंचाए, कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई डिजीज कोज ना करे। ठीक है, थर्ड, जो उसकी वोल्टेज हो, जो वोल्टेज जो प्रोड्यूस हो रही हो वो क्या हो, कांस्टेंट हो। उसमें ऐसा नहीं वेरिएबल्स आए, कभी 1.5 दे कभी 1.2 दे, नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा 1.5 दे या 3.5 दे या 6 वोल्ट दे या 12 वोल्ट दे, तो इतना वो फिक्स हो, उसमें ये कंडीशंस जरूरी है। अब जो बैटरीज होती हैं मोस्टली हमारे टू टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं।
एक्चुअली जो पहली होती है वो प्राइमरी सेल्स होती है, प्राइमरी बैटरीज बोल देते हैं या फिर इनको बोल देते हैं सेल्स। सेकेंडरी होती है हमारी दूसरी। अभी प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? ऐसे सेल्स जो प्राइमरी होते हैं वो हमारे इस टाइप के सेल्स होते हैं जो हाँ एक बार यूटिलाइज कर दिए जाए, ठीक है। उनमें क्या होता है, जो प्राइमरी सेल्स होती हैं उनमें रिएक्शन स्टार्ट हो गई, रिएक्शन एक बार स्टार्ट होने के बाद वो स्टार्ट रहेगी, वो वापस बंद नहीं हो, वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी, ठीक है। ओनली एक बार रिएक्शन स्टार्ट हुई वो फिर कंटिन्यूसली स्टार्ट चलती रहेगी और उसमें रिएक्शन बंद नहीं होगी, और वो तब तक बंद नहीं होगी जब तक वो सेल डेड ना हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि जो हम सेल यूज कर रहे हैं, जो ये हमारे पास बैटरी है, ये सिर्फ ऐसी हैं कि एक बार यूज कर लिया उसके बाद यूज करना जरूरी है, उसको हम यूटिलाइज करते रहेंगे तो हमें वो सेल बचा रहेगा, नहीं कंटिन्यूसली हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड अगर हम नहीं भी यूटिलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो रिएक्शन हो रही है वो कुछ इस तरीके की है कि वो स्टॉप नहीं हो सकती, ठीक है, वो स्टॉप नहीं होती। दूसरा, ये नॉट रिचार्जेबल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉट रिचार्ज, ये दोबारा से हम उसको चार्ज करके दोबारा रिएक्शन नहीं कर सकते। दोबारा से हम सोचें उसको चार्ज कर लें, दोबारा से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लग जाए, नहीं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने लगे, नहीं, ये चीज नहीं हो। तो इस टाइप के जो सेल्स होते हैं उनको बोला जाता है प्राइमरी सेल्स, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ड्राई सेल ले लिया आपने, ठीक है, ड्राई सेल, मर्क्यूरिक सेल। अब ये आपने नाम अजीब से सुने, ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल, ये तो हमने कभी पढ़े ही नहीं। ड्राई सेल कौन सा होता है, मर्क्यूरी सेल? अरे भाई, ड्राई सेल जो होता है वो आपका घर पे जो आप यूटिलाइज करते हो, ठीक है, जो आपका वॉल पे वॉल क्लॉक होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ड्राई सेल यूज होता है, ठीक है। आपने रेडियो होते हैं उनमें ड्राई सेल यूज होता है, ठीक है। इन छोटे छोटे घंटे वगैरह में, इन सब में क्या होता है, छोटे छोटे जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं या लाइटिंग वगैरह के, डेकोरेटिव वगैरह के, उनमें मोस्टली क्या यूज करते हैं, हम ड्राई सेल यूज करते हैं। जो सिंपल मार्केट में आप जाओगे तो 7-8 रुपीज का वो सेल आपको अवेलेबल हो, 7-8 रुपए का वो सेल अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। एवरेडी के बहुत सारी ब्रांड्स के आते हैं, ये आपका कौन सा है, ड्राई सेल, ठीक है। दूसरा है मरकरी सेल। मरकरी सेल भी आपने देखा है, मरकरी सेल होता है जो आप देखते हो वॉच नहीं होती, वो चीज होती है, वो चीज में आपने देखोगे एक छोटा सा सेल होता है इस तरीके से, बटन टाइप, जैसे एक छोटी सी बटन होती है उस टाइप का सेल होता है, उसको क्या बोला जाता है, मर्क्यूरी सेल बोला, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी डीपली, ये मर्क्यूरी सेल होता है, ठीक है। तो आप देखते हो वो मोस्टली आपने देखा होगा, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मर्क्यूरी सेल है, जैसे हियरिंग एड्स होती हैं, जैसे ब्लूटूथ होता है उसमें क्या है, मर्क्यूरी सेल हो गया, ठीक है, वॉचेज में हो गया, कैमराज में होता है, ठीक है, कैलकुलेटर में होता है, कैलकुलेटर में देखो छोटा सा सेल होता है बटन टाइप, तो सारे क्या है, मर्क्यूरी सेल, ठीक है। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं वन बाय वन। तो ये हो गया हमारे पास प्राइमरी सेल्स, और थोड़ा सा हम पहले सेकेंडरी के बारे में जान लेते हैं। सेकेंडरी सेल्स वो होते हैं, क्योंकि हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं इस वजह से मैं पहले सेकेंडरी को थोड़ा सा कंसिडर कर दे रहा हूँ। इसमें रिएक्शन स्टार्ट होती है, रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, रिएक्शन स्टार्ट हो गई एक बार, ठीक है, जो रिएक्शन एक बार स्टार्ट हो गई वो क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चल रही है, फिर माल डेड हो गया, फिर रिचार्ज किया, फिर चार्ज होगी, फिर रिएक्शन स्टार्ट हो गई, फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है,
इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर दिया, अगेन फिर डिस्चार्ज होगी, फिर उसको रिचार्ज किया, यानी इसको हम अगेन एंड अगेन हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी ये क्या होती है, रिचार्जेबल होती है। जो आपके घर में बैटरी वगैरह होते हैं, बैटरीज होती हैं, इन्वर्टर होते हैं, उन सब में क्या होती है, सेकेंडरी, आप देखते हो मोबाइल फोन होते हैं, अब इसमें बैटरी होती है, तो अगर ये इसमें प्राइमरी होती तो क्या होता, एक बार यूज होता उसके बाद डेड, उसके बाद दोबारा यूज ही नहीं कर सकते। बट इसमें कैसी होती है, सेकेंडरी होती है। हम क्या करते हैं, एक बार फोन को यूटिलाइज किया, उसके बाद बैटरी कम हुई, फिर दोबारा चार्ज कर लिया, तो ये क्या है, सेकेंडरी सेल्स या सेकेंडरी बैटरीज। ओके, तो अब हम वन बाय वन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। प्राइमरी सेल्स, एक्चुअल जो प्राइमरी सेल्स होती हैं उसमें जो फर्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं वो ले रहे हैं ड्राई सेल। किसका, ड्राई सेल मोस्ट कॉमन है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ड्राई सेल जो यूज होता है वो कहाँ होता है, टॉर्च, जो टॉर्चेज में आपने छोटे छोटे सेल देखे होंगे वो क्या है, ड्राई सेल। खिलौनों में देखे होंगे आपने, टॉयज में, फ्लैश लाइट में जो जलती बुझती रहती है लाइट, उनको हम फ्लैश लाइट बोलते हैं, फ्लैश लाइट्स में देखे होंगे। कुछ जो बड़े कैलकुलेटर्स होते हैं उसमें भी होते हैं, ठीक है। टैप रिकॉर्डर्स में होते हैं, अब तो बहुत कम यूज करते हैं, बहुत पहले जमाने में बहुत ज़्यादा यूज करते, टैप रिकॉर्डर्स होते हैं उनमें यूज होता है। और बहुत सारे डिवाइस, इन सब में क्या होता है, वॉल क्लॉक होगी, ठीक है, वॉल क्लॉक होगी, इन सब में यूटिलाइज। तो अगर हमारे माइंड में ये कब होगा कि हमारी जो प्राइमरी सेल वो यहाँ यहाँ यूज होती है, तो हमारे माइंड में तुरंत से सेटअप हो जाता है कि अगर बैटरी जो हमारी टॉर्च होती है उसको एक बार हम यूटिलाइज करने के बाद वापस से दोबारा से चार्ज नहीं होती और वापस से वो खत्म हो जाती है। तो एक्चुअली है क्या, ड्राई सेल है क्या, जो अगर हम एक सेल है उसको ओपन करके देखेंगे तो एक्चुअली कुछ इस तरीके से मटेरियल निकलेगा, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ड्राई सेल है, यहाँ आप देखोगे कैप होती है और यहाँ पे राउंड सर्कल्स इस तरीके से, ठीक है, इसको बोला जाता है मेटल कैप, और ये मोस्टली पॉजिटिव होती है, हमारा मोस्टली क्या होती है, मेटल कैप पॉजिटिव। ऊपर यहाँ पे आप देखोगे रेड कलर का सील लगी होती है, उसको क्या बोला जाता है, शील बोला जाता है। अंदर एक इसमें एक लंबा सा क्या निकलता है, ब्लैक कलर की रोड निकलती है, उस वो होती है हमारी ग्रेफाइट की रोड होती है। किसकी होती है, ग्रेफाइट, और इसको बोला जाता है यानी कैथोड, क्या बोला जाता है, कैथोड, ठीक है। अंदर क्या होता है, इसमें एक तरीके से यहाँ एक लेयर्स बनी होती है, उस लेयर में क्या होता है, MnO2 और प्लस में कार्बन प्रेजेंट होता है। और इसके बाहर इसके यहाँ इस पे क्या होता है, पेस्ट होता है आपका, कौन सा, सॉरी NH4Cl या फिर ZnCl2, इन दोनों का। और लास्ट में यहाँ क्या होता है, जिंक होता है, और ये किसकी तरह काम करती है, एनोड की तरह, ठीक है। तो जिंक सिलेंडर होता है इसमें, ठीक है, फिल्ड विद मॉइस्ट पीएच होता है इसका, मॉइस्ट पेस्ट होता है अमोनियम क्लोराइड का एंड जिंक क्लोराइड का, ठीक है। जो जिंक सिलेंडर एक्ट एज एनोड काम करता है, और जो ग्रेफाइट होता है वो कैथोड की तरह काम करता है, ठीक है। और इसमें कुछ ब्लैक जो पेस्ट होता है, ब्लैक पेस्ट इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्बन पाउडर प्रेजेंट होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसमें कुछ होल्स क्रिएट होते हैं ताकि उसमें लीकेज ना हो, इस वजह से लीक प्रूफ हो। तो इस वजह से हम या तो हम आयरन या स्टील शीट्स यूज करते हैं इसको कवर करने के लिए, ठीक है। अब एक्चुअली वो रिएक्शन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन क्या होती है। एनोड पे जो रिएक्शन होती है क्या होती है, जिंक है एनोड पे, तो एनोड पे जिंक है तो क्या रिएक्शन होगी, जिंक क्या होगा, Zn+2
प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगी? एनोड की रिएक्शन। बट कैथोड पे क्या होगा? अमोनियम है NH4, ठीक है, क्या है MnO2, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे तो, और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? MnOH प्लस में क्या प्रोड्यूस होगा? अमोनियम। क्या प्रोड्यूस होगा? अमोनियम। तो अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे। N कितने हैं? 1 है, यहाँ 1 है, H3 है। तो एक्चुअली यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है, बैलेंस हो गया। तो ये ओवरऑल जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? Zn प्लस में NH4 पॉजिटिव आएगा, सॉरी, NH4 प्लस में 2MnO2, ये दे Zn प्लस 2 प्लस में 2MnOH एंड प्लस में 2 अमोनियम। अब आप सोच रहे हो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं लिखे? भाई इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो क्या करेंगे? दूसरे कैंसिल आउट करें तो हमारे पास ये रिएक्शन आए। तो इन कैथोड मैग्नीज इज रिड्यूस्ड टू 4 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। Ammonia formed is not liberated as a gas, but it is combined with zinc and chlorine to produce, क्या प्रोड्यूस होगा हमारे पास? जिंक अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? मोस्टली जो वोल्टेज होती है वो हमारे होते हैं 1.2 टू 1.5 वोल्ट की। ओके, सेम केस किसके लिए? अब दूसरा पढ़ते हैं, ये हमारी कॉमन है। दूसरा पढ़ते हैं मरकरी शेल। एक्चुअली मरकरी शेल क्या होता है? मरकरी शेल मैंने आपको बताया, स्मॉल जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं वॉचेस में, कैमराज में, इसमें यूटिलाइज होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? जिंक अमलगम होता है, जिंक मरकरी का अमलगम होता है, यानी ZnHg। इसको क्या बोला जाता है? अमलगम। ये मिक्सचर होता है, जिंक और मरकरी का जो मिक्सचर होता है उसको क्या बोला जाता है? अमलगम बोला जाता है, ठीक है। वो किसकी तरह काम करता है? एनोड की तरह, ठीक है। दूसरा पेस्ट किसका होता है? मरकरी का होता है, ठीक है, मरकरी ऑक्साइड का। एंड कार्बन, वो किसकी तरह काम करते हैं? कैथोड की तरह, ठीक है। तो जो इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, वो उसके बीच में एक लेयर होती है, पतली सी लेयर होती है पेपर टाइप की, तो वो एक दूसरे की लेयर को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो रिएक्शन होगी एनोड पे वो क्या होगी? ZnHg, भाई अमलगम है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड है, ये किस में होगा? ZnO में, एंड H2O प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना आ गया? 2। तो ये तो हो गया हमारी एनोड पे रिएक्शन। अब कैथोड पे क्या होगी? कैथोड पे क्या होगा? हमारे पास HgO है, प्लस में H2O है, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये किस में होगा? ये Hg में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ये OH। सेम यही चीज मिल गई हमें, ठीक है। बस डिफरेंट क्या है? यहाँ अमलगम है, यहाँ मरकरी, ठीक है। तो ओवरऑल जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ZnHg, ठीक है, ZnHg प्लस में HgO, ठीक है। क्या हुआ? ZnHg, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये कट, यहाँ से ये कट, ठीक है। तो ये हमारे पास OH से OH गया, ठीक है, ये बचा। तो हमें क्या मिला? इधर इधर क्या होगा? ZnO, और दूसरा क्या बचा? Hg। ये ओवरऑल रिएक्शन है किसकी? मरकरी शेल।
ये हमेशा कांस्टेंट वोल्ट दे जाता है और इसकी जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है 1.35 वोल्ट। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। जो आपका हमारे शेल होता है वो कितनी वोल्टेज देता है, कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस करता है 1.35। ठीक है, तो ये ऑटोमोबाइल्स में, कार्स में, बसेस में, इसमें छोटी छोटी चीजों में, हल्की हल्की सी छोटे छोटे से इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें यूटिलाइज होता है, जो बहुत स्मॉल होते हैं उन्हीं में यूटिलाइज होता है। अब पढ़ते हैं हम सेकेंडरी सेल्स। वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, हम सेकेंडरी जो सेकेंडरी स्टोरेज जो बैटरीज होती हैं उनके बारे में हम सेकेंड वीडियो में, दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।